हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड की एक्सरसाइज। तो कंपोनेंट ऑफ फूड का मीनिंग क्या है? भोजन के तत्व। अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस लेसन में? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सॉरी, हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं उनके नाम बताने हैं। न्यूट्रिएंट से पहले हम फूड की बात करते हैं। आप फूड के रूप में क्या क्या लेते हैं? जैसे कि हम रोटी लेते हैं, कई चावल खाते हैं, दालें ले रहे हो आप, सब्जी लेते हो, घी, बटर, दूध और सलाद, ये सब चीज़ें ले रहे हो। तो ये तो सभी है हमारे फूड। अब इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं उनके नाम पूछे हैं, ठीक है? तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे दाल ली तो दालों में क्या मिल रहा है हमें, कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है? तो क्या होता है? प्रोटीन। अब आप दूध, घी, बटर ले रहे हो तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट। तो उन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं। तो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा और कौन से हैं? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन से मिलता है? अभी हमने क्या था, हम रोटी और ये चावल। अब रोटी किन की होती है? वीट, ठीक है? तो वीट और राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? प्रोटीन। दूध, घी, बटर, उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स होगा? फैट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो होल ग्रेन्स होती हैं और जो सैलेड होती है जैसे कि खीरा, उन सब में क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स। इनके साथ साथ हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को? वाटर की। तो ये सभी क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो आप क्या क्या नाम बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? नेम द फॉलोइंग। अब ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें उन सब के नाम बताने हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अभी हमने किए थे न्यूट्रिएंट्स के नाम, कौन कौन से किए थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये सभी प्रोटीन्स, ये सभी थे न्यूट्रिएंट्स। अब उन सभी न्यूट्रिएंट्स से हमें मेनली एनर्जी कौन दे रहा है? तो जो एनर्जी गिविंग फूड जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ग्रोथ मीन्स जो हमारी हाइट जो बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज जो हो रही है, तो वो ग्रोथ। और जो मेंटेन्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन्स करके रखते हैं, ठीक है? तो उन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर है क्वेश्चन ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो गुड आई साइट के लिए कौन सा विटामिन कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? तो वो क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए हमें किन से मिलता है? कैरेट, मैंगो। तो ये क्या है? विटामिन ए के सोर्स है। नीचे हम डिटेल में सभी सोर्सेज के बारे में करेंगे। तो ए मिनरल्स डैट इज़ रिक्वायर फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? तो मिनरल का नाम क्या है? कैल्शियम। अब नेम टू फूड रिच इन। अब 2 फूड के नाम बताने हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में। अब कौन से क्वेश्चन है? फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। तो फैट के 2 फूड के नाम बताने हैं। स्टार्च भाई उन 2 फूड के नाम बताने हैं जिनमें फैट रिच हो, जो फैट रिच हो। उन 2 फ्रूट्स के नाम बताने, फूड के नाम बताने हैं जो स्टार रिच। ऐसा ही डाइटरी फाइबर और प्रोटीन रिच फूड के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट
है फैट, तो फैट हमें किन किन से मिल रहा है, मतलब टू फूड इच रिच इन आ जाए चाहे सोर्स के नाम पूछे, तो हमने यही आंसर देना है। तो फैट हमें किन से मिल रहा है, घी, बटर, मिल्क, एग एट्सेट्रा, कोई से भी नाम लिख सकते हो आप। स्टार्च हमें किन से मिल रहा है, पोटैटो, शुगर, राइस। और डाइटरी फाइबर हमें किन से मिल रहा है, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। होल ग्रेन से भी हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। प्रोटीन हमें किन से मिल रहा है, मिल्क, बीन्स, एग, चीज़। तो ये सब क्या है, प्रोटीन्स के सोर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, मतलब उस स्टेटमेंट के बारे में बताना है जो सही है तो हमें टिक करना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट को इसमें स्टेटमेंट है, बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या अकेला चावल खाकर वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो फुलफिल हो जाती है। तो अकेले किसी भी डाइट से, मतलब फूड से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत दी गई है, तो इस हम क्या लगाएंगे, इसके आगे क्रॉस का निशान। सेकंड क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, जो डिजीज़ किसी की कमी से हो, ठीक है। डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी, डिजीज़ बीमारी किसी की कमी की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिजीज़ हो रही है, मतलब डिजीज़ अकर बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो अब क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट, क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम बैलेंस डाइट लेकर ठीक कर सकते हैं या उससे बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंट मीन्स होता है बचाव। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। अब देखो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो, हम उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेकर हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। अब उन्होंने क्वेश्चन किया है, बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी के लिए, क्या उसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, क्या अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। अब जैसे बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में क्या बोला है, सभी न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से किए थे हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सभी क्या थे, न्यूट्रिएंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्स है वो दूसरे हैं, जैसे वीट, राइस। प्रोटीन का जो सोर्स है वो पल्सेस हो गया। फैट का जो सोर्स है मिल्क, बटर, घी। विटामिन्स और मिनरल के सोर्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये सभी अलग अलग फूड आइटम्स हो गए ना। तो उन्होंने यही कहा है कि बैलेंस डाइट में सभी जो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, टिक का साइन लगाओगे। अब नेक्स्ट है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, क्या मीट अकेला खाने से क्या बॉडी की न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं उन्हें। तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत। अभी आपको बताया था किसी एक फूड से हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। अगर क्वेश्चन लाइन ये आती है किसी भी स्टेटमेंट में एक फूड का नाम दे और ऑल न्यूट्रिएंट्स बोले, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो आप क्रॉस का साइन लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, फर्स्ट, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है हमें। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है वो बताना है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होती है, बोन्स वीक हो जाती है, ठीक है। सेकंड है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, फिलिंग द ब्लैंक्स है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी, मतलब उस
डेफिशिएंसी का नाम बताना है जिसकी वजह से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। तो वो डेफिशिएंसी किसकी कमी से होती है? बेरी बेरी डिजीज़ विटामिन B1। बेरी बेरी में क्या होता है? वीकनेस आ जाती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज नोन एज डैश। तो विटामिन सी की कमी, डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी, विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम बताना है। तो वो क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है, मतलब मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। हमारे फूड में भाई नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमारे फूड में किसकी कमी की वजह से होता है? तो क्या है? विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात को दिखाई ना देना। ठीक है, अगर किसी को दिन में दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे डिम लाइट होती है रात को दिखाई नहीं देता है उसे, तो उसको कौन सी डिजीज़ है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम कुछ और मतलब इन जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमने किया उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से अभी बताया था नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब लॉस ऑफ विज़न, मतलब रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है? पुअर विज़न, दिखाई कम देगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, रात को दिखाई नहीं देगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट ही दिखाई ना दे, ना चाहे दिन हो चाहे रात हो, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसमें होता क्या है? सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी मसल्स जो होगी, जैसे ये डिजीज़ है, उसकी मसल्स वीक हो जाएगी और काम करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी में होगी उसके पास। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? विच डिजीज़ कॉज बाय विटामिन सी? तो आप क्या बताओगे? स्कर्वी। सिम्टम्स अगर पूछे तो क्या है? ब्लीडिंग गम्स, गम से खून निकलने लग जाएगा। वुंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर हमें चोट लग जाती है, किसी को चोट लग जाएगी, तो जो घाव जो भरने में जो हीलिंग पावर है वो मतलब उसकी कम होगी, जिसकी वजह से हील होने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। हील मतलब ठीक होने में। फिर है विटामिन डी, तो विटामिन डी से कौन सी डिजीज़ हो रही है? रिकेट्स। उसमें क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और मुड़ जाएगी। ठीक है, छोटे बच्चों में होती है, वो सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, इसलिए कहते हैं उन्हें दूध जो है वो अच्छी मात्रा में देना चाहिए। अब है कैल्शियम। कैल्शियम से की कमी से क्या होगा? बोन एंड टूथ, मतलब दांत और हड्डियाँ दोनों ही डिके, मतलब कमज़ोर हो जाएंगी, टूटने लग सकती हैं वो। ठीक है, बोन्स सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, कमज़ोर हो जाएंगी, और टूथ गिरने लग जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए जो कैल्शियम का जो बेस्ट सोर्स क्या है? मिल्क। तो दांतों और हड्डियों के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें दूध लेना चाहिए। ठीक है, सॉरी। अब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर। ठीक है, जिसे आप टीवी में ऐड आती है जैसे घेंगा रोग बोलते हैं तो हिंदी में घेंगा हो गया और इंग्लिश में क्या है? गॉइटर। तो इसमें क्या होगा? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो नेक की जो ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से देखो आयोडीन की कमी की वजह से मेंटल डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो जो बच्चों के अंदर जो दिमाग, मतलब उनकी जो इंटेलिजेंसी पावर जो होती है तो वो कम हो जाती है आयोडीन की अगर कमी है तो। अब हम कुछ सोर्स देखने जा रहे हैं, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, वीट, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स का मतलब कहाँ से हमें मिल रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही जो ये सोर्स है ये किनके हैं? फैट के। तो मूंगफली, नट्स जो ये और तिल, मीट, फिश, मछली और एग,
बटर, मिल्क, घी, ये सभी क्या है, फैट, मतलब सोर्सेस ऑफ फैट है। तो जो ऊपर जो हमें मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है आपको, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मतलब जो ये सरसों का तेल है, और जो ये नारियल का तेल है, मूंगफली है, तिल है, ये सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं। और मीट, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, ये सभी क्या है, एनिमल सोर्स है। अब प्रोटीन के सोर्स, ग्राम, मूंग, पी, सोयाबीन, तो ये सभी क्या है, हमें प्लांट से मिलता है और इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और मीट, फिश, मिल्क, एग, पनीर, इन सब में क्या है, इसमें प्रोटीन है, पर ये एनिमल सोर्स है। और ये सभी क्या थे, प्लांट सोर्स। तो आप अच्छी तरह से समझिए ताकि कोई आपसे पूछे तो आप बता सके। अब कुछ आयोडीन के सोर्स हैं। तो आयोडीन के सोर्स कौन कौन से हैं, ये जो फिश दिखाई दे रही है, साल्ट, नमक में भी क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये भी हमें उचित मात्रा में लेना चाहिए। और आपको बताया था भी, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। अब कुछ फॉस्फोरस के सोर्स हैं, मिल्क, बनाना, और ये कुछ सीरियल्स, मिर्च। और आयरन के सोर्स है एप्पल, और जो हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये सभी क्या है, आयरन के सोर्स हैं। और कैल्शियम, दूध और अंडे, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। विटामिन ए के सोर्स कौन से हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये सभी क्या है, विटामिन ए के सोर्स। तो ये सभी चीज़ें हमें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, उचित मात्रा में, ताकि हम हेल्दी रह सकें। और कुछ विटामिन बी के सोर्स, वीट, लीवर, राइस, ये सभी क्या है, विटामिन बी के सोर्स हैं। तो विटामिन सी हमें खट्टे फ्रूट से मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, तो आंवला, ऑरेंज, गुआवा, उसके अलावा भी ग्रीन चिली जो है, तो उनसे भी मिल रहा है। टोमेटो से भी हमें विटामिन सी मिल रहा है। और आपको पता ही है, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। अगर ये सभी लेंगे तो स्कर्वी डिजीज़ नहीं होगी। अब है विटामिन डी के सोर्स, मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश, ये सभी है विटामिन डी के सोर्स। तो अगर ये सभी उचित मात्रा में लेंगे तो विटामिन डी की कमी से, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से, हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी किसी को। तो ये सभी क्या थे, कुछ सोर्सेज थे। आपको इसकी एक्सरसाइज बताई है, आपको इसका सोर्स बताया गया है। आप प्लीज़ अच्छी तरह से समझिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।